सर जी देखें, एक सिंपल सी बात है कि जो नेशंस इस चीज़ को समझती है ना कि टाइम इज़ मनी। डेफिनेटली जितना फास्ट जितना तेज़ ये दौर चल रहा है, आप देखें कि इसमें टाइम की जो एक किल्लत है, जितनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ से, अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आपको 12-14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। तो अगर वही आप अपने टाइम को सेव करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी दूसरे काम में, दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। वो लोग एज अ नेशन सोचते हैं, वो लोग एज अ नेशन चलते हैं, वो लोग आप समझते हैं कि उनका जो एक विजन है, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक मोटिव है, वो बिल्कुल अलग है। वो इन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों में हम हैं। ठीक है, हमारे अपने बुनियादी तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते, तो हम मतलब आप एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज़ द पाकिस्तानी इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द इंडियंस, कि इंडियंस के साथ पाकिस्तानीज़ को क्यों कंपेयर किया जाता है। हमारा में कोई इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा बच्चा आपको कहता मिलेगा टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हमें नेबर कंट्री से देखने को मिलती है। अगर इतनी टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर लेते, या इस रीजन से पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई खबर आती कि यहाँ पे भी कोई मतलब जो है वो रिसर्च के ऊपर काम हुआ है और कामयाब हुए हैं हम। आप अपनी कोई इन्वेंशन दिखा दें एक पाकिस्तान की, या सिंगल वन कोई अगर आपके माइंड में, तो आप बता दें अ सिंगल वन, कोई एक। ये माइक कोई भी आपने नहीं है। पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की इन्वेंशन है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ही है। कोई एक इन्वेंशन मुझे पाकिस्तान में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मुझे दिखा दें कोई। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेसिकली कि आप टैलेंट कैसे है इतना? टैलेंट नहीं है। सर देखें कि आपने अभी तक, आपका एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 33% मार्क्स जो जिस बच्चे ने लेने हैं उसने पास हो जाना है। गधे घोड़े की रेस में आपने शामिल किए हुए हैं। कोई आपकी रिसर्च नहीं है, कोई आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं हैं, इंडक्ट नहीं हुई। बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि मैंने मार्क्स लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, कैसे आने हैं, वो उसकी सरदर्द नहीं है। ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं सोचता कि मैंने लर्निंग के लिए पढ़ना है, नहीं, वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ चलिए, रहा है। मैंने सारा टॉपिक अपना छोड़ दिया, मुझे ये बताएं R&D कितनी ज़रूरी है मौजूदा करंट टाइम के अंदर? सर ऑब्वियसली जब भी आप देखें रिसर्च करेंगे देन ही आप अपने आप को मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझता हूँ। रिसर्च जो है वो आपकी हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। रिसर्च इज़ नॉट इन द, आप अगर कहें कि मैकेनिक्स में ज़रूरी नहीं है रिसर्च, आईटी में, आपकी मेडिकल में, किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो आप जब तक आपके आर्टिकल्स नहीं जाएंगे, जब तक आपकी तरफ से कंटेंट नहीं जाएगा, जबकि आपकी तरफ से कोई पब्लिकेशंस नहीं जाएंगी, तो आप अपने आप को किस तरह से किसी एक रैंक पे कंसीडर कर सकते हैं। माय द सिंपल क्वेश्चन इज़ दिस। तो आपकी रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, अब आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो इधर उधर से पकड़ के उसको कंप्लीट करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिग्री वो काम करते हैं। उनकी अपनी खुद की उसमें कोई मतलब आप कह लें कि एफर्ट्स नहीं होती, और जब एफर्ट्स नहीं होती, यही रीज़न है कि हमें मार्केट में पाकिस्तानी अच्छे डेवलपर्स, अच्छे रिसर्चर्स नहीं मिलते। क्या लग रहा है भारत कितना काम कर रहा है R&D के ऊपर? सर वो लोग बहुत अप हैं सर, बहुत अप है। उनकी आईटी बहुत ऊपर है। आप देखें कि उनका एक सिंपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है। वो वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया उसने लास्ट ईयर। मींस डैट कि आपकी एजुकेशन सेक्टर से आपको इतना पैसा आ रहा है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को। तो वो लोग जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन, आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको चेंज करना है आपने। आप बच्चे के इस माइंडसेट से आप उसको निकालें कि तुमने मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है। उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई हैव टू डेवलप समथिंग, मैंने कुछ बनाना है, मैंने कुछ नया करना है। सारी चीज़ें तो मतलब आप डेफिनेटली बेस फाउंडेशंस तो हमारे पास पड़ी हुई हैं। आप स्पेस प्रोग्राम की अगर बात कर लें तो आए दिन स्पेस प्रोग्राम में कोई ना कोई इन्वेंशन हो रही होती है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो मतलब भेज रहे होते हैं और कामयाब भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई ना भी कामयाब हो तो हम सबसे आगे बढ़ के कहते हैं देखा मतलब नाकाम हो गई है वो। सर इन चीज़ों से कब पाकिस्तान बाहर निकलेगा, कब आखिर क्यों नहीं समझ लेता कि अगर भारत से हैंडशेक कर ले तो आपके ख्याल में फ़ायदा ज़्यादा किसका है? सर ये कोई डिप्लोमेटिक सा टॉपिक है, मैं ना इस पे यस कह सकता हूँ ना नो कह सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई भी गुफ्तगू मेरी तरफ से होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये है कि कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं वैसे इंडिया पाक रिलेशन को आप? सर ऑब्वियसली वहाँ पे आप देखें तो 40-50% 60%, मेरा ख्याल है 40% तो मुस्लिम्स वहाँ पे मौजूद हैं।
तो अगर कर भी लें ना भी करें मतलब जो भी मसले मसाइल हैं मैं इसमें कोई इस तरह से आंसर नहीं करूँगा, लेकिन कॉन्शियस हो गए आप मेरे इस क्वेश्चन पे? ऑब्वियसली सर जिस तरह के हालात चल रहे हैं कॉन्शियस होना पड़ता है। तो अच्छा चले मुझे ये बताएं, G20 का अभी रिसेंटली मीटअप हुआ, सारे कंट्री के बड़े बड़े चौधरी जो है वो भारत की सरजमीन पे इकट्ठे हुए। अगर MBS की बात करें, जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है, पाकिस्तान आना था, हम कहते हैं बड़े ही बरादराना ताल्लुकात हैं, ये है वो है, सर डिच कर आ गए पाकिस्तान को एक दफ़ा, फिर इंडिया चले गए। मतलब वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी के मुआहदे कर लिए, ज़रूरत तो पाकिस्तान में थी। बिजली के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, जो पहले ही श्रीलंका जैसी कंट्रियों को दे रहा है, उनके साथ उन्होंने अंडर सी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगा दिया, मुआहदा हो गया वहाँ पे। आपके पास क्यों आए? सर मतलब यहाँ पे हम कहते हैं ना, बड़े हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं, हम हमारी बड़ी मदद करते हैं मुश्किल टाइम में। तो यहाँ पे तो सर बिजली बिलों पे जहाँ सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि आप मदद के लिए इधर उधर क्यों देखते हैं, खुद क्यों नहीं कुछ करते? क्यों नहीं करते सर? मैं वही पूछ रहा हूँ, खुद क्यों नहीं कुछ करते? आखिर क्या वजह है? सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मतलब खुद आई थिंक खुद करना चाहिए, मतलब सेल्फ बिल्डिंग आपकी इतनी होनी चाहिए।